सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नई ब्लॉग में। तो गाइज अपन ने इंदरपुरी का पार्सल दे दिया है। अब मैं चल दिया हूँ अपने दूसरे स्थान पे जहाँ मेरे को जाना था, वैशाली में जा कर के इस पार्सल को ड्रॉप करूँगा, क्योंकि वहाँ जा कर के ना किसी होटल में पार्सल देना है। कौन सा होटल है यार, मैं नाम भूल गया, देख के बताऊँगा आप लोगों को। तो अब पहुँचेंगे वहाँ 1:54 पर। और मैं अपने घर से निकला था 10:30-11 बजे के समथिंग निकला था। और हमारी अर्निंग हो गई है, मतलब अगर मैं 2 बजे पहुँचता हूँ वहाँ तो हमारी अर्निंग हो जाएगी तकरीबन 1000 का। हाँ, तो मैं कितने घंटे में कंप्लीट कर दिया ये ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास ना एक ऑफलाइन ऑर्डर आ गया था मैम का। और मैं जब उसको पिकअप करने जा रहा था तो 250 का राइड लेके गया था। और जब मैम का मैंने पार्सल पिकअप किया तो हमें एक और पार्सल मिला था जो इंदरपुरी देना था, और हमने इंदरपुरी उसको ड्रॉप कर दिया है। 250 का बना है। वो भी जो मैं सुबह राइड लेके गया था उसका भी मेरे को 250 मिला था। और जो अभी मैं लेके जा रहा हूँ ये 43 किलोमीटर लेके जाना था, और मैं इसका लिया हूँ 500, पूरे 500। जो मैं इधर से गया था 22 किलोमीटर पिकअप करने, उसका पैसा मैं नहीं लिया हूँ मैम से, क्योंकि हमें राइड मिल गई थी। और खाली जाते तो मैम से थोड़ा रिक्वेस्ट करके, ज़्यादा तो नहीं 100 रुपया बोल देते, लेकिन बट चलो, जब मुझे राइड मिल गई थी 250 का तो मतलब नहीं बनता यार, क्योंकि मुझे तो काम मिल ही गया इधर से डायरेक्ट गुड़गांव जाने का। तो मैं 250 का राइड लेके चला गया, मेरे को उधर से पार्सल लाना था। तो मैं मैम से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह की बात नहीं की है, जो डिस्टेंस है उसके अनुसार हमने पेमेंट उनसे ले लिया है। तो चलते हैं और इस पार्सल को भी ड्रॉप करके फिर देखते हैं हमें कौन सा लोकेशन मिलता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना पार्सल लेता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस का लेता हूँ। रीज़न ये होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हमारा टाइम जो है वो कम लगता है, और अर्निंग थोड़ा सा हाई हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने जो राइड होता है उसको मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर का हो, कम से कम मिनिमम मान के चलो। देखो डेली बाइस पे तो 60 किलोमीटर मिनिमम मान के चलो, 50 से 60 किलोमीटर तक का मैं राइड लेता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मुझे 95 किलोमीटर जाना पड़ता है वन साइड। OMG। अभी मैं परसों तरसों गया था IMT मानेसर सेक्टर 5 से वहाँ क्या बोलते हैं दसना से आगे गया था मैं। वहाँ कोई कंपनी थी, उस कंपनी का पार्सल था, और रैपिडो ने बजाया था। 95 किलोमीटर था भाई साहब, और मैं जा रहा था और 12 किलोमीटर तकरीबन रह गया था। रात के हो रहे थे 10:20, और मेरे बाइक की चैन टूट गई। अब भाई साहब मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा यार ये पार्सल भी नहीं पहुंचा, और 12 किलोमीटर पहले हमारी चैन टूट गई। मैं तो भाई साहब सोच में पड़ गया। फिर किसी भी तरह मैं उसको कुछ दूर तक मतलब धक्का ही मार के लाया। उसके बाद एक भाई मिल गए, उसने मेरी मदद की, और मेरे को ना 7 किलोमीटर वो मतलब पैर से धक्का लगा के लेके गए। और भाई साहब का दिल से धन्यवाद, उन्होंने कम से कम 10 दुकान को ट्राई किया, लेकिन टाइम हो रहे थे एक्सेस, मतलब ज़्यादा टाइम हो रहा था, और उस समय दुकान बंद होने का मतलब पूरा ही टाइम हो चुका था, तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। 10 दुकान ट्राई करने के बाद एक दुकान मिला। शहनवाज नाम का कोई मिस्त्री भाई था, उनको उस भाई ने कॉल किया, और वो भाई एग्री हो गए कि ठीक है भाई मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। एग्जैक्ट उसका 15 मिनट होने से पहले ही वो बंदा वहाँ हाजिर हो गया।
और मैं वहीं साइड में खड़ा था। फिर वो भाई जो हमें टोचन करके लेके गए थे वो बोले भाई मैं अभी घर जा रहा हूँ सब्जी देने, अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करना, मैं बगल में ही रहता हूँ, मैं आ जाऊँगा। तो मेरी थोड़ा सा ना हिम्मत बन गया, मतलब हिम्मत बना। ठीक है। ओ भाई साहब अभी यार ये बंदर तो देखो देखो यार, ये बंदर तो काटने को दौड़ रहा है, रोड एकदम से क्रॉस कर रहे हैं यार, देख के चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये चनक्यापुरी वाला रास्ता है। अब बताओ यार। हाँ तो फिर मैं क्या कह रहा था, ये यार बंदर ही बंदर है भाई साहब, यहाँ तो देख के चलना पड़ेगा गाड़ी लेके। हाय यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं देखो यार ये सारे ना रोड पे ही घूम रहे हैं। ये आपको मिरर में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा तो, क्योंकि यार हमारा भी हाई क्वालिटी वाला कैमरा नहीं है भाई, हम तो फ़ोन से गरीब आदमी है। ये भाई साहब बंदर को केला खिला रहे हैं। यहाँ थोड़ा अगर गाड़ी वाड़ी आप लोग चलाइए तो प्लीज़ इसको देखते हुए चलाइए, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे बंदर होते हैं, और थोड़ा स्लो डाउन करके ही चलाइए ताकि इनकी सेफ्टी को देखते हुए आदमी अपने स्थान तक सही सलामत पहुँच जाए और इनको भी कोई चोट वोट ना आए, कोई किसी भी तरह का इनका एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ फिर मैं ये कह रहा था, वो भाई चले गए, बोले भाई मेरे को ना सब्ज़ी दे के आनी है घर से, अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो आप ना मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा तुरंत, क्योंकि मैं यहीं पास में रहता हूँ। और वहाँ डिवाइड करके कोई सोसाइटी था, बोला इसके गेट पे आप खड़े हो जाओ, इधर उधर मत खड़े होना, क्योंकि देर रात हो रही है और एरिया सेफ़ नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मिस्त्री भाई साहब आ गए, 15 मिनट बोले तो 10 मिनट में ही आ गए। उनका तो बहुत ही बड़ा मेहरबानी है मेरे ऊपर। वो भाई आए, फिर दुकान खोले, लाइट लगाई, और उसके बाद फिर हमारे चैन को उन्होंने पूरा सेट किया, लगाया। हमारी चैन बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला भाई देखो हमने तो गाड़ी चेंज कर दी है, अब चैन भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई कर दो। कह रहा भाई ये हमारे पास नया तो नहीं है। मैंने बोला फिर, तो अगर हमारे पास एक सेकेंड हैंड है वो लगा दे रहा हूँ मैं। मैंने बोला भाई कितने पैसे लोगे आप? तो उन्होंने बोला भाई देखो लगा वगा के सारा 400 रुपया, 400 रुपया मतलब पड़ेगा। मैंने बोला कोई नहीं भाई आप आगे, वही मेरे लिए बहुत है, और आप इसको कर दो, लगा दो। उन्होंने लगा दिया। फिर मैंने उनको 400 रुपया दिया और मैंने उनका धन्यवाद बोला। फिर मैं गया, 3 किलोमीटर वहाँ से बचा हुआ था, पार्सल ड्रॉप किया, और मुझे तकरीबन हो गए थे ड्रॉप करते करते 11:30। मैं घर का लोकेशन लगा, मेरा घर था कम से कम 45 से 50 किलोमीटर भाई साहब। मैं इसलिए परेशान हो गया कि चलो यार मैं तो पार्सल किसी भी तरह दे के आ जाऊँगा, पर मैं घर कैसे जाऊँगा अगर बाइक ठीक नहीं होगी तो? फिर किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा मुझे टोचन करने के लिए। अगर मान लो बाई चांस मैं राइड भी बुक करता हूँ और कोई राइडर भी आता है, तो वो भाई साहब अगर आसपास का होगा तो वो भाई साहब नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे भाई मैं कितना दूर तक ही लेके। सही बात है यार, कितना दूर तक ही बंदा लेके जा सकता है, वो 2 4 5 10 किलोमीटर समझ में आता है, बट ये 45 50 किलोमीटर को टोचन करके थोड़ी जाएगा। और फिर मैंने एक भाई को फ़ोन किया, वो भाई को मैंने बोला भाई ये काम करना, मेरी बाइक की चैन टूट गई है और तुम जगह रहना, ठीक है? मैं अगर किसी भी तरह कोई सुविधा नहीं मिलता है यहाँ तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा और पैसे भेजूँगा पेट्रोल डलवा के और अपने गाड़ियों में, और उसके बाद मेरे को ना लेने आ जाना। बोला ठीक है भाई। फिर वो बंदे का कॉल आया मेरे पास 12:30 कि भाई कहाँ हो? मैंने बोला भाई बन गई गाड़ी, मैं अपने घर की तरफ निकल गया हूँ, आप आराम से रेस्ट करो, सो जाओ। तो वो भाई भी 12:30 तक मेरे लिए जग के रहे हैं, उसका भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे अपने हैं, मतलब हमारे समझो एक तरह से सगे हैं बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से उस भाई को 400 रुपया दे के निकल गया। मतलब ये समझ लो कि रोड में अगर आप लोग चलते हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई साहब अपने गाड़ियों को चेक कर लें पहले, घर से निकलने से पहले ही किसी आसपास के मिस्त्री के पास लेकर के जाओ, और डेली उसकी ऑयल चेक करवाओ, चैन वगैरह चेक करवाओ, और क्या बोलते हैं कि ब्रेक वगैरह देखवा लो, और इंडिकेटर हो गया, साइड मिरर हो गई, हेडलाइट हो गई, सारा चेक करवा लो, प्लग हो गया, फ़िल्टर वगैरह हो गया, ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है वो चेक करवा लो। अगर 20 50 रुपया लग रहा है डेली आपका चेकिंग में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो कि देर रात कहीं आप फंस जाते हैं या दिन में ही फंस जाते हैं जहां आपको कोई सुविधा ना मिले बाइक मिस्त्री की, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? फिर उस कंडीशन में आप फंस सकते हैं ना। तो मेरा तो यही सजेशन है भाई साहब
कि गाड़ी पहले चेक करवा ले, 25-50 डेली दे दे वो ठीक है, लेकिन कहीं दूसरी जगह, कहीं अनजान जगह पे जाके फंस जाना, ये अब मतलब बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाता है। तो वो ना लें और गाड़ी को बी सेफ चलाएँ और चेक करके चलाएँ। अभी मैं आ गया हूँ पंचिल मार्ग पे, यहाँ से तकरीबन बचा होगा 12-13 किलोमीटर बचा होगा, उसे भी पार कर देते हैं। हम आ गए अभी चनक्यापुरी, होटल अशोका के पास। होटल अशोका है, मैंने सही से देखा भी नहीं है। ये देखिए हमारे वीआईपी एरिया का व्यू, बहुत ही खूबसूरत है। और ये हरियाली देखिए, बस इस पे ना थोड़ा सा ऊपर वाले का मेहरबानी हो हम पे, तो थोड़ा बारिश करवा दे तो और अच्छी सी व्यू हो जाएगी, अच्छी सी हरियाली दिखेगी आप लोगों को। ये देख लो गाइस क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये देखो कितने बड़ा शेर है।